जय श्री राम। लक्ष्मण जी की निद्रा और निद्रा देवी का वरदान। शायद आप जानते होंगे कि लक्ष्मण पूरे 14 वर्षों तक सोए नहीं थे, ताकि भी दिन रात श्री राम और माता सीता की सेवा कर सके। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? कथा के अनुसार वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो गए तो लक्ष्मण जी के पास निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आने का वरदान दो। देवी ने कहा, प्रकृति के नियम के अनुसार तुम्हारी नींद किसी और को लेनी होगी। तब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी ने खुशी खुशी अपने पति के हिस्से की नींद स्वीकार की और 14 वर्षों तक महल में सोती रहीं। इसी त्याग के कारण लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने में सफल रहे, जिसे वरदान प्राप्त था कि मेघनाद को केवल वही मार सकता है जिसने वर्षों से नींद न ली हो। ये थी लक्ष्मण जी की कथा। अब दूसरी कथा की ओर चलते हैं। कौवा और माता सीता का धैर्य, यानी कि जयंत की कथा। चित्रकूट में वनवास के दौरान एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर माता सीता की परीक्षा लेने के लिए आया। उसने सीता जी के पैर पर चोंच मार दी, जिससे रक्त की धार निकलने लगी। श्री राम उस समय सो रहे थे। सीता जी ने इसीलिए उनको नहीं जगाया ताकि उनकी नींद न टूटे। जब राम जागे और उन्होंने सीता के पैर से रक्त बहता देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर एक तिनके को ब्रह्मास्त्र के रूप में अभिमंत्रित कर कौवे पर छोड़ दिया। जयंत 3 और लोकों में भागा, लेकिन उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। अंततः वह राम के चरणों में गिर गया। दयालु राम जी ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन अस्त्र खाली नहीं जा सकता, इसीलिए जयंत की एक आंख फोड़ दी। माना जाता है कि तभी से कौवे केवल एक आंख से ही देख सकते हैं। राम जी वैसे तो बहुत दयालु इंसान थे, बहुत ही करुणामयी थे, लेकिन बात जब पत्नी सीता पर आए तो राम जी का गुस्सा तो आपने देखा ही होगा कि जयंत का क्या हाल किया। रावण को भी मार गिराया। माता सीता की अग्नि परीक्षा का पूर्व संकेत, यानी कि छाया सीता। रामायण के अनुसार रावण ने जिस सीता का अपहरण किया था वे असली सीता नहीं बल्कि उनकी छाया थी। श्री राम जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने रावण के आने से पहले ही अग्निदेव का आवाहन किया और असली सीता माता को उन्हें सौंप दिया। जब अग्नि परीक्षा हुई तो केवल एक औपचारिक माध्यम था, जिससे अग्निदेव ने असली सीता को राम को वापस लौटाया और छाया सीता अग्नि में विलीन हो गई। वनवास केवल कष्टों की कहानी नहीं है, बल्कि यह राम और सीता के बीच अटूट बंधन का भी काल है। वनवास के दौरान श्री राम अक्सर सीता जी के लिए स्वयं अपने हाथों से फूलों के गहने बनाया करते थे और लक्ष्मण जी की मर्यादाएं। 14 वर्षों तक साथ रहने के बावजूद भी लक्ष्मण ने कभी भी अपनी माता सीता के चेहरे को नहीं देखा था। वे केवल उनके चरणों को ही देखते थे। यही कारण था कि जब सुग्रीव ने सीता जी के गहने दिखाए तो लक्ष्मण ने केवल और केवल उनके नुपुर, यानी कि पायल को ही पहचाना था। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि कठिन से कठिन समय में भी धैर्य, त्याग और प्रेम के साथ मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य है। वनवास केवल एक सजा नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का एक मार्ग भी था। अगर भगवान वनवास में नहीं जाते तो इतने दुष्ट राक्षसों को कैसे मार पाते। और माता सीता ने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इस समाज की पत्नियों के लिए भी।
पति की चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे वो राजा की तरह जीता हो या राम की तरह वनवास में जीता हो, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और श्री राम ने भी इतने शक्तिशाली रावण से भी युद्ध कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी धर्म पत्नी सीता जी के लिए, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अपनी सीता को किसी और के होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो उन्हें प्राणों से भी प्रिय थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबाना। ऐसे ही हर रोज एक कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।